नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 44 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत सनिजय। जो लोग ज्ञान के प्रति आसक्त होते हैं वे भौतिक सुखों की इच्छाओं को छोड़कर आत्मा के प्रति समर्पित होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक सुखों में लिप्त होता है वह अपने आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है। ज्ञान का मार्ग अपनाने से व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझता है और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठता है। ये इच्छाएं केवल अस्थायी होती हैं जबकि आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। एक बार की बात है, गांव में एक साधु बाबा आए। उनका नाम था रामू बाबा। गांव के सभी लोग उनकी शिक्षाओं के प्रति आकर्षित होते थे। एक दिन गांव के दो दोस्त मोहन और सोहन उनके पास गए। मोहन बोला, बाबा हमें धन और ऐश्वर्य की बहुत इच्छा है। सोहन ने कहा, हाँ बाबा, हम चाहते हैं कि हम जल्दी अमीर बन जाएं। रामू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों ये इच्छाएं अस्थायी हैं। असली सुख तो आत्मा की संतोष में है। मोहन और सोहन को समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दोनों दोस्त वहां गए। उन्होंने देखा कि मेला कितना भव्य था। मोहन ने कहा, देखो यहाँ कितनी रौनक है, हमें भी ऐसा जीवन चाहिए। सोहन बोला, लेकिन बाबा ने कहा था कि ये सब अस्थायी है। अगले दिन जब वे मेले में गए तो उन्होंने देखा कि लोग खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दुखी भी थे। मोहन ने एक दुखी व्यक्ति से पूछा, आप क्यों दुखी हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मोहन और सोहन को समझ आया कि बाहरी सुख कितने अस्थायी हैं। उन्होंने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा हम समझ गए हैं कि सच्चा सुख आत्मा में है। रामू बाबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा। जब तुम ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तब तुम सच्चे सुख की अनुभूति करोगे। इस प्रकार मोहन और सोहन ने समझा कि भौतिक सुखों की चाह को छोड़कर आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना ही सच्ची सफलता है।